नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम द्विवेदी युग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं। साथियों, आपको तो पता ही है कि आधुनिक काल का दूसरा महत्वपूर्ण युग है और अभी तक इसके आधार पर हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि ज़रूरत है। वैसे तो आपने आधुनिक काल के भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, स्तोत्री काव्य तक पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं साथियों, जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहे हैं। और द्विवेदी युग तो आपको पता ही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है इस युग का नामकरण। तो हम प्रश्न शुरू करते हैं साथियों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा यदि अच्छी लगे तो साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं? तो अभी मैंने बताया, इसके मैंने ऑप्शन भी नहीं रखे हैं साथियों। पता ही है आपको कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो साथियों, जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर नीचे दिया है, ऑप्शन कोई नहीं रखा है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न हमारे समक्ष है कि खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदतावादी कवि। खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदतावादी कवि। साथियों, स्वच्छंदतावाद मतलब रोमांटिसिज्म जिसे हम बोलते हैं, तो कौन सा कवि है खड़ी बोली का पहला? और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से मैंने प्रश्न जो बनाया है, तो उन्होंने कौन सा माना है? तो साथियों बता दूं कि उन्होंने श्रीधर पाठक को माना है। श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदता कवि माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, हम सीधा उत्तर ही पढ़ेंगे। तो अभी तीसरे प्रश्न पर चल पड़े हैं हम। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसने लिखा? तो साथियों, आपको तो पता ही है, प्रिय प्रवास है उस महाकाव्य का नाम, और लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो ईस्वी सन है, मतलब जो समय काल है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? जागरण सुधार काल, तो भारत हिंदू युग को नव जागरण काल भी कहा जाता है, लेकिन द्विवेदी युग जो दूसरा काल है आधुनिक काल का, उसको जागरण सुधार काल कहा जाता है साथियों। तो किसने कहा है ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी हाँ साथियों, अगले प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? पांचवा प्रश्न है, कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? तो साथियों, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, तीसरा केदारनाथ सिंह, और चौथा है नथुराम शर्मा शंकर। तो साथियों, तीसरा जो विकल्प है ये केदारनाथ सिंह, ये जो है बता दूं कि ये द्विवेदी युग का नहीं है, बल्कि ये एक प्रयोगवादी कवि हम मान सकते हैं। ठीक है, नई कविता प्रयोगवादी कवियों में से एक हैं। ठीक है साथियों, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। छठा प्रश्न है, पंक्ति है, जो काव्य पंक्ति है, किसने लिखी है ये बताना है। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृत्यु के समान है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो साथियों, ये ऑप्शन आप पढ़िए पहले तो। सियाराम शरण गुप्त, काव्य पंक्तियों में ऑप्शन जरूर पढ़ता हूँ मैं। रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, और पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। तो साथियों, ये आपको बता दूं कि ये पंक्तियां जो हैं ये गया प्रसाद शुक्ल से नहीं जी की हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी हैं। तो साथियों, अभी सातवां प्रश्न हमारे समक्ष है। प्रश्न है, नाथुराम शर्मा शंकर जी के प्रबंध काव्य गर्भ रंडा रहस्य का विषय क्या है? तो साथियों, ऑप्शन पढ़ देता हूँ। राधा कृष्ण वियोग है इसमें, या शिव पार्वती कथा है, या विधवाओं की बुरी स्थिति व देव मंदिरों का अनाचार, या जात पात का विरोध। तो साथियों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों का अनाचार इसमें हमें देखने को मिल जाता है। तो साथियों, आठवां प्रश्न, विकल्प थोड़े नीचे थे पेज के, तो मैंने छोटा कर दिया वीडियो को, माफ़ करिएगा स्क्रीन को। तो देखिएगा, आठवां प्रश्न है, प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृष्क करिंदन आदि पुस्तकें किसकी हैं? तो साथियों, सीधा ऑप्शन पढ़ते हैं और सही उत्तर जो है आपको बता दूं साथियों, ये आएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की तीनों पुस्तकें हैं, याद कर लीजिए। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का जो जन्म काल है वह भी आप याद कर लीजिएगा,
83 ईस्वी। साथियों जितने भी जन्म काल हैं, जितने भी द्विवेदी युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं, शाहाबाद के हैं, प्रयोगवादी हैं, या भक्ति काल के हैं, या आदि काल के हैं, साथियों आपने जन्म काल तो हमेशा ही याद करना है। उनके जीवन के साथ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उनकी रचनाओं का भी रचना काल जो है याद करना है। इसी प्रकार से ही टेस्ट क्लियर हो पाते हैं साथियों। छोटी से छोटी चीज़ भी आपने याद करनी है, ठीक है। तो जन्म काल आप जरूर याद कर लीजिएगा इनका भी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अंक 9 पर पहुंच चुके हैं। 9वां प्रश्न है, मिलन, पथिक, स्वप्न आदि 3 खंड काव्य किसके हैं? तो साथियों जो ऑप्शन है आपको बता दूं, सही ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। माफ करिएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी के तीनों खंड काव्य हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न, याद कर लीजिए इसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 10वां प्रश्न है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न आदि किसके काव्य हैं, काव्य ग्रंथ है? तो साथियों ये लाला भगवान दीन के काव्य ग्रंथ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन है आसान है। तो विकट वट, गुरुकुल और पंचवटी किसके काव्य ग्रंथ है? तो साथियों ये उत्तर सही आएगा, मैथिली शरण गुप्त जी के हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण की किस कृति को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको बता दूं कि उस रचना में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति भरी पड़ी थी। तो इसी कारण अंग्रेज सरकार को खतरा लगा कि ये जनता को भड़का सकती है ये रचना। तो जिस प्रकार से प्रेमचंद के एक काव्य माफ़ करिए कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और जला दिया था, उसी प्रकार से इसके साथ भी ऐसा होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं, जलाया नहीं था बल्कि बैन लगा दिया था, जब्त कर लिया था। तो साथियों ऑप्शन जो आएगा सही वो आएगा भारत भारती, ठीक है साथियों, याद कर लीजिए इसको, याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखूंगा मैं इसको आज का, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों, जिसको देख लेते हैं। काव्य पंक्ति है, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। तो किसकी पंक्ति है, किस काव्य पुस्तक की है? साथियों ये है भारत भारती की पंक्ति, याद कर लीजिए, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है साथियों, इसको देख लेते हैं। कौन सा युग्म गलत है? देवी द्रौपदी रामचरित उपाध्याय, ये बिल्कुल सही है साथियों। अगला है द्वापर मैथिली शरण, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है काव्य सुधा निधि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है भ्रमर दूत रूप नारायण पांडे। तो साथियों जो काव्य रचना मतलब रचना का नाम और उसके साथ उसके लेखक का नाम, तो साथियों चौथा जो है बिल्कुल गलत है युग्म। तो सही आंसर यही आएगा क्योंकि गलत युग्म छांटने के लिए बोला गया था। तो भ्रमरदूत किसने लिखा है? वो लिखा है सत्यनारायण कवि रतन जी ने। जो भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित ये एक काव्य ग्रंथ है भ्रमरदूत। अक्सर जूस नेट की परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुका है साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। प्राधीन भारत माफ करिएगा, प्राधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। तो साथियों ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं ये पूछा गया है साथियों। ये काव्य पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में आई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे प्रश्न जो हैं पेपरों में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना रहती है हमेशा। तो साथियों ये काव्य पंक्ति आप याद कर लीजिए। ये काव्य पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी जी की, ठीक है। द्विवेदी काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। हालांकि इनका काव्य संसार जो है काव्य रचना संसार ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 3 खंड इनके मिलते हैं, मिलन पथिक स्वप्न। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का समय काल भी आप याद कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 1889 इनका ईस्वी इनका रचना माफ करिएगा जन्म काल है, ठीक है। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर टोक दीजिएगा। तो जहाँ पर इस पंक्ति का उत्तर मैंने लिखवा दिया। साथियों 16वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भी पेपर में आ चुका है। तो प्रश्न है, पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गुमायो। तो साथियों ये काव्य पंक्ति किसकी है? सीधा उत्तर लिखाऊंगा। ऑप्शन में तो लाला भगवान दीन भी हैं, रूप नारायण पांडे भी हैं, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही भी हैं। शुक्ल स्नेही साथियों आपको बता दूं कि त्रिशूल नाम से भी कविता लिखा करते थे, स्नेही इनका उपनाम है। लेकिन साथियों जहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सत्यनारायण कविरत्न जी, ठीक है। इन्होंने जो काव्य पंक्ति लिखी है। आगे चलते हैं।
साथियों अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो काव्य पंक्ति परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। क्या है पंक्ति? सुरमय रूपे रसराशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहा गई, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो साथियों ये मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नारायण त्रिपाठी, राम माफ करिएगा रूप नारायण पांडे, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। तो साथियों सही उत्तर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, 18वां प्रश्न साथियों हमारे सामने है। 18वां प्रश्न तो क्या है इसमें लिखा हुआ, देख लेते हैं। कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी नहीं है? वो है राष्ट्र भारती। ठीक है, बाकी जो है महिला मोद, कविता क्लाब, नागरी तेरी ये दशा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो बाकी आपको बता दूं कि ये ना तो अनुदित मतलब अनुवादित रचना नहीं है, कि हाँ किसी और की थी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, बल्कि ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं, याद कर लीजिए इसको। हालांकि 6-7 हैं, मतलब 5-6 और हैं, तो याद कर लीजिए। मौलिक रचनाएं हैं महिला मोद, कविता कलाप, नागरी तेरी जय दशा। तो राष्ट्र भारती ये अलग है। राष्ट्र भारती जो ये काव्य ग्रंथ जो है ये किसी और ने लिखा है। साथियों एक और बात बता देता हूँ कि ये भी बताना मेरे लिए बहुत अनिवार्य बन जाता है कि राष्ट्र भारती है किसका, तो ये रामचरित उपाध्याय जी का है। ठीक है, ये भी द्विवेदी काल के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, अभी रामचरित उपाध्याय का जन्म काल क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, होमवर्क है आपके लिए। तो साथियों अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? किसका लेख है? ये लेख है साथियों एक प्रकार का। ठीक है, तो किसने लिखा है ये आपको सीधा बताया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लेख है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का हमारा साथियों अंतिम प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 20वां प्रश्न, तो साथियों 20वां प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न है भर्तृहरि, पता ही होगा आपको भर्तृहरि, जो कि हिंदी के एक अच्छे माफ़ करिएगा संस्कृत के अच्छे व्याकरण शास्त्री माने जाते हैं। 7वीं या 8वीं शताब्दी में इनका जन्म काल माना जाता है। तो इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं और एक वाक्य पदियम नामक एक इनका व्याकरण कोश भी मिलता है, तो व्याकरण ग्रंथ भी मिलता है। तो साथ ही भर्तृहरि का नाम बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत सारी किंवदंतियाँ इनके नाम से जुड़ी हुई हैं, तो हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं। भर्तृहरि के वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक के दोहों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से किया? तो साथियों आपको बता देता हूँ, ऑप्शन जो सही है वो है हमारा दूसरा, विनय, विनोद और स्नेहमाला। ठीक है, याद कर लीजिए इसे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारे प्रश्न और भी लाऊंगा अलग अलग कालों से, द्विवेदी काल के और मिलेंगे तो और लाऊंगा। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।